दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जापान की राजधानी और सबसे बड़े शहर टोक्यो, जिसे रंगीन रातों का शहर भी कहा जाता है। जापान के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि जापान की गिनती उन देशों में की जाती है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर जापान की बात करें तो यह देश एशिया महाद्वीप के सबसे प्रमुख देशों में से एक है, जो कुल 14,000 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। जापान की राजधानी है टोक्यो, एक ऐसा शहर जिसका नाम हर किसी के जुबान पे रहता है। यहाँ हर काम को आसान बनाने के लिए ऐसी कई चीजें हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ के लोग अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। यह शहर अपने टेक्नोलॉजी के साथ साथ होटल्स, रेस्टोरेंट और फैशन के लिए भी काफी मशहूर है। तो चलिए आपको बताते हैं टोक्यो शहर के बारे में कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों टोक्यो शहर का कुल क्षेत्रफल 2194 स्क्वायर किलोमीटर है और इस छोटे से शहर में 1,42,00,000 के करीब लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 6,158 लोग आपको नजर आएंगे। वही जेंडर रेशियो की बात करें तो जापान में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा रहती हैं और यहाँ 94 पुरुषों पर आपको 100 महिलाएं नजर आएंगी। शायद आपको पता नहीं होगा, जापान का यह टोक्यो शहर एक समय मछली पकड़ने वाला गांव हुआ करता था, जिसे ईडो के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज के समय जापान की कमाई का 40% हिस्सा टोक्यो शहर से आता है। ऐसा कहा जाता है कि जापानी लोगों में हिंदी सीखने और भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि और भी बढ़ रही है। दोस्तों टोक्यो दुनिया के उन शहरों में से एक है जहां की जीवन शैली काफी ऊंचे दर्जे की मानी जाती है। टोक्यो में चलने वाली ट्रेनें अपनी समय की पाबंदी के लिए जानी जाती हैं और कुछ सेकंड की देरी भी असामान्य मानी जाती है। अधिकांश देशों में काम करने के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर में 1 बजे से शाम के 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट तक सोने की अनुमति देती है। क्या आपको पता है जापान को दुनिया का वेंडिंग मशीन कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन इसी देश में पाई जाती है, जिसकी संख्या 5.5 मिलियन है। शायद आपको यकीन नहीं होगा, जापान में एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की जरूरत को पूरा करती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति के कीमतों की वजह से जापानी लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने की बजाय वेंडिंग मशीन लगाई हुई है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि टोक्यो शहर में अभी भी नकदी यानी कैश लेने का प्रचलन है, क्योंकि यहाँ हर दुकानों पर क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते हैं, खासकर छोटी दुकानों पर। दोस्तों टोक्यो को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता है, क्योंकि टोक्यो प्रवासियों के रहने के लिए सबसे महंगे शहरों में से एक है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, टोक्यो शहर में रहना न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया से सस्ता है। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि टैक्स से ही सरकार सबसे ज्यादा पैसे कमाती है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जिसकी गिनती टैक्स फ्री शहरों में की जाती है और टोक्यो का नाम भी उन शहरों की लिस्ट में शामिल है। इसीलिए जापान के टोक्यो शहर में शॉपिंग करना हर किसी को पसंद है। यहाँ की सरकार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ही टोक्यो को टैक्स फ्री किया है। यहाँ आकर अपने पासपोर्ट के जरिए लोग टैक्स फ्री शॉपिंग करते हैं और जापान के इस शहर से सस्ते दामों में सामान लेकर जाते हैं। क्या आप जानते हैं टोक्यो का चेरी ब्लॉसम ट्री यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है और ऐसा माना जाता है कि बसंत के मौसम में इस ट्री को देखना अपने आप में एक खूबसूरत एहसास दिलाता है। आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम ट्री को जापान में सकुरा के नाम से भी जाना जाता है। जब यह फूल खिलता है तो यहाँ के लोग एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों जापान अपने अजीबोगरीब कानूनों के लिए भी चर्चा में बना रहता है। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है और यह कानून टोक्यो में भी लागू होता है। यहाँ के कानून के अनुसार जापान में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 31 इंच और महिलाओं की कमर 35 इंच से
ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा होना गैर कानूनी माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।